हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और बहुत ही ध्यान से सुनने वाली क्लास रहेगी, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं एटम की संरचना के लिए दिए गए मॉडल को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कौन आया? सबसे पहले आए डाल्टन साहब। सबसे पहले कौन आए? डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ने क्या दी? एटॉमिक थ्योरी दी, एटम की खोज की। हम पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि डाल्टन साहब ने बोला कि दुनिया में हर एक चीज जो है वो छोटे छोटे कणों यानी परमाणु एटम से मिलकर बनी है। उन्होंने बोला एटम सबसे छोटा कण है और उन्होंने बोला एटम अविभाज्य है, इनडिविजिबल है। इतनी बात हम डिस्कस कर चुके हैं और इसी बात पर वो फेल हो गए कि भाई एटम अविभाज्य है। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे हमारे डाल्टन जी, और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास आए थॉमसन, जे थॉमसन। याद है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ये वही थॉमसन है। दूसरे नंबर पे आए थॉमसन और इनके मॉडल को बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का थॉमसन मॉडल, या इसी को, इसका दूसरा नाम क्या है? इसी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है वाटरमेलन मॉडल। यानी इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तरबूज मॉडल। ठीक है, और क्या है भाई? और है इसके बाद क्या है? इसी को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? वो है प्लम पुडिंग मॉडल। और इस नाम को आपको इंग्लिश में ही याद करना है, लेकिन याद क्यों करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, थॉमसन आए, उन्होंने एक मॉडल दिया। उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि देखो एटम की खोज सारे कर रहे थे, ठीक है, एटम की खोज डाल्टन ने की। थॉमसन ने कहा कि भाई डाल्टन साहब आप तो गलत हो, आप बोल रहे हो एटम तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को देखा है। किसको देखा है? इलेक्ट्रॉन को देखा है, और इसी से इनका मॉडल चल पड़ा। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला देखो जैसे एक तरबूज होता है, ये क्या है? एक तरबूज, और तरबूज में होता है बहुत सारा लाल भाग। पूरा तरबूज रेड कलर का होता है, जानते हो आप लोग, जो आप खाते हैं, रेड कलर का पार्ट हम तरबूज का खाते हैं, ठीक है। और तरबूज में होते हैं बहुत सारे बीज। बस इन्होंने बोला यही है एटम। जैसा तरबूज होता है ना, वैसा ही होता है एटम। इन्होंने बोला जो तरबूज का पार्ट हम खाते हैं, यानी जो हमारे तरबूज का एडिबल भाग है, एडिबल पार्ट है, यानी खाने वाला भाग है, खाने वाला भाग है, वो है हमारा पॉजिटिव भाग। वो क्या है? हमारा पॉजिटिव पार्ट, यानी धनायन भाग है एक एटम का, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला जो तरबूज के सीड हैं, यानी तरबूज के जो बीज हैं, वो है हमारा नेगेटिव भाग। वो क्या है? हमारा नेगेटिव भाग, यानी ऋणायन भाग। और इस ऋणायन भाग का उन्होंने नाम दिया क्या? नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की कि जिस तरीके से तरबूज के अंदर एक बीज वाला भाग होता है, एक लाल भाग होता है और उसमें बीज होते हैं, उसी तरीके से एक परमाणु के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव भाग होता है जिसमें नेगेटिव भाग यानी इलेक्ट्रॉन घुसे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया कि इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं। अब जानो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं। देखो, आप सभी जानते हो कि जितने भी साइंटिस्ट थे ना, ज़्यादातर ये फॉरेन के थे, यानी कोई इंग्लैंड का था, कोई न्यूयॉर्क का था, कोई कहीं का था, इस तरीके से, मतलब न्यूजीलैंड का था, तो बाहर के थे। तो वहाँ पर ना इंग्लिश जो अंग्रेज लोग होते हैं उनके क्रिसमस बहुत चलता है, और क्रिसमस पे वो खाते हैं एक पुडिंग, प्लम पुडिंग, ठीक है। वो पुडिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? वो कुछ इस तरीके की होती है कि ये पुडिंग है, ठीक है, ये केक है, और इस केक के अंदर कहीं कहीं पे क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बादाम किशमिश वगैरह होते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही बोला कि जैसे केक के अंदर खाने वाला भाग है वो है पॉजिटिव भाग, और जो सीड्स है यानी कि ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि कोई भी मतलब ड्राई फ्रूट हो गया, कोई भी फ्रूट हो गया, वो क्या है? वो है नेगेटिव भाग। तो इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं।
तो अब आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले डाल्टन साहब आए, उन्होंने बोला एटम कोई चीज है लेकिन एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर आए थॉमसन साहब, इन्होंने बोला भाई आप गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, एटम को तो मैं तोड़ सकता हूं और मैंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन देखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में उन्होंने किस मॉडल में बताया? वाटरमेलन मॉडल में, या तरबूज मॉडल में, या आप बोलोगे प्लम पुडिंग मॉडल में। अब आपके पास क्वेश्चन जो कभी आएगा नहीं, लेकिन सुन लो कि ये फेल कहाँ हुए, थॉमसन साहब फेल क्यों हुए? फेल क्यों हुए तो आपको याद रखना है, देखो इन्होंने ना एक खास बात बोली थी, इन्होंने बोला था कि जितना इस एटम में पॉजिटिव भाग है ना उतना ही नेगेटिव है, और ये इनकी खासियत थी कि इन्होंने बताया कि एटम स्टेबल है। लेकिन गलती क्या थी, इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं ये नहीं बताया, कहाँ होते हैं ये नहीं बताया, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर जगह नहीं बताई कि ये इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये फेल हो गए। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल समझ में आ गया। अब इनके बाद कौन आया? इनके बाद आए हमारे रदरफोर्ड साहब। याद है हमने डिस्कशन किया था थोड़ा सा रदरफोर्ड का। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था थोड़ा सा रदरफोर्ड का, किसमें? जब हमने पहली क्लास एटम की लगाई थी, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो थॉमसन तो हो गए। अब हम बात करेंगे तीसरे मॉडल की, जो कि था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं ना, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है जो कि है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल। परमाणु का नाभिकीय मॉडल क्यों? क्योंकि इसी मॉडल में उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी, इसीलिए न्यूक्लियर मॉडल। अब समझते हैं इनके मॉडल को, लेकिन इनके मॉडल को समझने से पहले कुछ बातें जो आपको याद रखनी है वो साइड में लिख लो, वो साइड में लिख लो। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता होंगी तभी आप इनके मॉडल को समझ पाएंगे। पहली चीज, इन्होंने अपने मॉडल में ना सोने का, गोल्ड का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? सोने का। अब क्वेश्चन आएगा क्यों? तो आपको याद रखना है कि जितने भी धातु हमारी दुनिया में है ना, जितने भी मेटल हमारे पास हैं, उनमें से गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल है, यानी नमनीय और लचीला है। इसका मतलब गोल्ड एक ऐसा धातु है जिसको हथौड़े से मार मार के मैक्सिमम पतला करके शीट बनाई जा सकती है, और मैक्सिमम पतला करके वायर यानी तार बनाई जा सकती है। तो गोल्ड क्या है, उसको बहुत पतला किया जा सकता है। और अगर एटम, इनका जो मॉडल है ना, इनको बहुत 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 पतला चाहिए था कोई चीज, ताकि ये चेक कर पाए कि एक्चुअल में एटम क्या है। इनको कोई चीज बहुत पतली चाहिए थी ताकि ये चेक कर पाए कि एक्चुअल में परमाणु क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो आप जानते हो कि अगर मेरे पास ये चौक है, ठीक है, तो ये चौक बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो अगर मुझे एक परमाणु के बारे में जानना है तो मुझे इसको तोड़ तोड़ के बहुत छोटे पे जाना पड़ेगा ना। जितने पे मैं जा सकती हूँ उतने पे मैं कोशिश करूंगी जाने की। उसी तरीके से अब सोना है, सोने को जितना पतला कर सकूं उतना पतला करना चाहूंगी ताकि मैं एक एटम पे पहुंच जाऊं। ठीक है, अब लेने को ये सोने की जगह लोहा ले लेते, लेकिन लोहे को उतना पतला नहीं किया जा सकता जितना सोने को किया जा सकता है। तो लोहे के जितना हम पतला कर देते उसमें ज्यादा परमाणु होते, जबकि सोने में कम है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई, इन्होंने सोना लिया था। और क्यों लिया था गोल्ड? क्योंकि ये मैलिएबल और डक्टाइल है, नमनीय और लचीला है। इसकी डिटेल हम मेटल चैप्टर में यानी धातु चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने इसमें ना अल्फा किरणें ली थी। अल्फा किरणें ली थी। क्या ली थी? अल्फा रेस। अब अल्फा रेस क्यों ली? क्योंकि अल्फा रेस होती हैं धनायन। क्या होती हैं ये होती हैं धनायन यानी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव। और आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन बस इतना आएगा कि अल्फा रेस क्या है। तो आपको याद रखना है हीलियम +2 होती है अल्फा रेस। जब हीलियम जो हमारे पास एलिमेंट है ना, तत्व है, दूसरे नंबर पे आता है आवर्त सारणी में हीलियम। हीलियम एक ऐसा तत्व है जो कि आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पे आता है। जब हीलियम में से उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि Z यानी एटॉमिक नंबर क्या है? 2। और एटॉमिक नंबर 2 तो 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रोटॉन। और +2 आप जानते हो, प्लस का मतलब
दे दिया इसने, दानवीर है ये, अच्छा इंसान है, और कितने दे दिए, 2 दे दिए, 2 ही थे, 2 ही दे दिए, तो बन जाती है अल्फा किरण। और ये निकलती किस में से है, एक और चीज इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ली, वो थी रेडियम। रेडियम भी क्या है, एक तत्व है, एक तत्व है जो कि रेडियो सक्रिय होता है, और इस रेडियम में से ही निकलती हैं अल्फा किरणें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई कुछ बातें जो मैंने आपको बताई कि इन्होंने सोना इस्तेमाल किया था, इन्होंने हीलियम+2 की अल्फा किरणें इस्तेमाल की थी जो कि रेडियम में से निकल रही थी। उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है जो आपको पता भी होगी कि हमेशा अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नेगेटिव और नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हो ना, 2 धनायन हैं तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, 2 ऋणायन हैं तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन एक धनायन एक ऋणायन है तो दोनों आसपास आना चाहेंगे। अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इतना आप जान चुके हैं, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने सोने की पत्ती ली थी। ये इन्होंने सोने की पत्ती ले ली, मान लो क्या ले ली, सोने की पत्ती। ठीक है, और क्या ली थी, यहाँ से इनकी, यहाँ से मान लो यहाँ से इन्होंने अल्फा किरणें निकाल दी, अल्फा किरणें निकाली। ठीक है, अब देखो ये रब कर दूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे की बातें लिखनी है जो आपको आगे समझाना है साथ साथ में। इन्होंने क्या ली, अल्फा किरणें ली, यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा रे। इन्होंने क्या ली, सोने की पत्ती ली, गोल्ड फॉयल ली, सोने की पत्ती। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आया कि सोने की पत्ती की थिकनेस यानी चौड़ाई क्या थी, तो आपको याद रखना है 0.0004 मीटर इसकी चौड़ाई थी। ठीक है, यानी ये जो चौड़ाई थी ना, ये इतनी कम थी, इतनी बारीक गोल्ड फॉयल थी। अब इन्होंने काम करना शुरू किया, यहाँ से रेव निकली और इन्होंने देखा ज्यादातर रेव सीधी चली गई। पहली चीज इन्होंने नोटिस की कि ज्यादा किरणें सीधी चली गई, सीधी गई। पहली बात इन्होंने ये नोटिस की, बिना रुकावट के आराम से निकल गई। इन्होंने देखा बहुत ही रेयर कुछ एक किरणें जाकर ना कोई एंगल पे चली गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, जैसे इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, यानी कि कुछ किरणें, दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ किरणें किसी कोण पर चली गई, कोण पर चली गई, समझ लेना इसको। ठीक है, किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। और तीसरी चीज इन्होंने जो खास देखी वो क्या थी, बहुत बहुत रेयर किरण जब इन्होंने बीचों बीच डाली ना, तो वो जाकर उसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, वापस आ गई। यानी कि बहुत, मतलब हजारों में एक किरण, एग्जैक्टली बोलूं तो 12,000 में एक किरण जो है वो क्या थी, वापस आ गई। बहुत कम वापस आ गई। तो इन्होंने 3 चीज नोटिस की, ये तीनों, ज्यादातर किरणें सीधी चली गई बिना रुकावट के, कुछ किरणें डिफ्लेक्ट हो गई और एक किरण तो वापस ही आ गई। तो इन तीनों चीजों से इन्होंने निष्कर्ष निकाले, रिजल्ट निकाले। इन्होंने बोला अगर देखो मैं खड़ा हूं, मेरे हाथ में पत्थर है और सामने कोई दीवार है या कोई फेंस है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेलिंग्स है, तो हमने पत्थर मारा, अगर वो पत्थर सीधा चला गया इसका मतलब दीवार में कहीं ना कहीं छेद होगा। ठीक है, पार्क के बाहर जो रेलिंग्स लगी होती है ना कुछ इस तरीके की, इस तरीके की, तो अगर पत्थर हम मारेंगे तो इसके बीच में से निकल जाएगा पत्थर। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने देखा कि अगर ज्यादातर रेव जो है वो सीधी निकल रही है, इसका मतलब परमाणु ज्यादातर खाली होगा। तो इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला, ज्यादातर किरणें सीधी निकल गई, यानी परमाणु में एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है काफी सारी। पहली बात रदरफोर्ड ने बोली, परमाणु में खाली जगह है। दूसरा इन्होंने देखा कुछ किरणें डिफ्लेक्ट हो गई। अब किरणें क्या थी, पॉजिटिव धनायन थी, और अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव होगा। तो इन्होंने देखा कि भाई कहीं कहीं ना एटम के अंदर पॉजिटिव चीज पड़ी है, कहीं कहीं एटम में पॉजिटिव चीज पड़ी है, और कहीं कहीं उसी तरीके से इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन होंगे,
ठीक है, क्योंकि कभी किसी एंगल पे जा रही थी, कभी किसी एंगल पे जा रही थी, यानी कोई तो चीज़ है जिससे ये टकरा के जा रही है। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे या पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे कि ये डिफ्लेक्ट हो रही है, और मेनली आप इसको इलेक्ट्रॉन याद रखो, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर इन्होंने देखा बहुत ही कम वापस आ गई, वापस आ गई इसका मतलब क्या होगा? इन्होंने बोला कि कोई ना कोई तो भारी चीज़ है, और भारी है तभी तो एकदम वापस भेज रही है, और भारी होने के साथ साथ वो पॉजिटिव भी है, यानी धनायन भी है, क्योंकि धनायन ही धनायन को रिपेल करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो इन्होंने बोला भाई बीचों बीच जो है, बीचों बीच कोई भारी धनायन चीज है, भारी धनायन चीज है, ठीक है, और इसी धनायन चीज को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। इन्होंने बोला, अब इनका एक्सपेरिमेंट हो गया खत्म। इन्होंने बोला 3 बातों को। इन्होंने बोला, मैं बोलता हूं कि परमाणु ज्यादातर खाली होता है, परमाणु में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और परमाणु के बीचों बीच एक नाभिक है जिसके अंदर प्रोटॉन है, इसीलिए नाभिक क्या है? भारी और धनायन है, क्योंकि प्रोटॉन धनायन बना देंगे नाभिक को, और भारी वो बीचों बीच है, ठीक है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करवाई थी, तो मैंने बोला था कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन रदरफोर्ड भी आ जाता है कई बार, तो इसीलिए आ जाता है क्योंकि ऐसी कंफ्यूजन है बुक्स में, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि एक्चुअल में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और प्रोटॉन के बारे में भी बताया था, लेकिन हमेशा पहला ऑप्शन गोल्डस्टीन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था? तो देखो, जब तक रदरफोर्ड ने अपना ये एटम दिया ना, तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज उसके बाद हुई, चैडविक ने की। जब चैडविक ने अपनी न्यूट्रॉन की खोज कर दी, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को थोड़ा और चेंज किया और ऐसा बोला कि अब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि हाँ, एटम खाली होता है काफ़ी तक, हाँ उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, हाँ उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उसने एक और बात जोड़ दी कि अब मुझे पता लगा है कि न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज़ है, तो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ ही बैठे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले कि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, यानी कि किस तरीके से हमें पता लगा कि एटम है क्या। सबसे पहले डाल्टन ने एटम के बारे में बताया, उन्होंने बोला एटम तो टूट ही नहीं सकता। फिर थॉमसन आए, थॉमसन ने बोला भाई एटम के अंदर तो मैं तोड़ के दिखा सकता हूँ, उसमें इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने दिया वाटरमेलन मॉडल, यानी तरबूज मॉडल, जिसे बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद उन्होंने बोला कि जिस तरीके से तरबूज में लाल भाग होता है, उसी तरीके से एटम में पॉजिटिव भाग होता है। जिस तरीके से तरबूज में बीज होते हैं, उसी तरीके से परमाणु में नेगेटिव भाग होता है, जिसे मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन की सही जगह नहीं बताई, तो वो फेल हो गए। फिर बात आई हमारी तीसरे नंबर पे आने वाले रदरफोर्ड साहब की। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, वो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने सोने की पत्ती इस्तेमाल की। इन्होंने क्या किया? अल्फा किरणों को गोल्ड की पत्ती पे डाला, ठीक है, और देखा कि ज्यादातर रेस सीधी निकल गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई और एक आधी वापिस आ गई, जिससे कि इन्होंने बताया कि ज्यादातर एटम खाली होता है, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बीचों बीच कोई भारी चीज है जो कि न्यूक्लियस कहलाती है, और उसके अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए इनके एटम को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने सब कुछ, अच्छा रदरफोर्ड फेल कहाँ हुए, पूछा नहीं जाएगा, सुन लो। इन्होंने ये बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के चारों तरफ हैं और घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे घूम रहे हैं। और जब भी कोई चीज घूमती है ना, तो वो घूमते घूमते एनर्जी निकालती है अपने अंदर से। उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन को आके बीच में मतलब बीच में आकर गिर जाना चाहिए था न्यूक्लियस में, और एटम को फूट जाना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, ठीक है। मतलब कि वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी क्यों कहाँ गई एटम में से, ये बात ये प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। तो इनकी बात को प्रूव करने के लिए इनके बाद आए नील बोहर, यानी कि देखो पहला एटम डाल्टन एटम, फिर थॉमसन, तीसरा रदरफोर्ड, और इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे चौथा एटम जो कि है बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर, जिनका पूरा नाम है नील बोहर, इन्होंने
आगे ये भी बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के कक्षों के बारे में बताया, ऑर्बिट्स के बारे में बताया, KLMN शेल के बारे में बताया। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अभी तक के मॉडल्स क्लियर होंगे। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नील बोहर मॉडल ऑफ एटम के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।